हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए बेटा, आज 28 अक्टूबर आप लोगों का फिज़िक्स का बेटा रे ऑप्टिक्स का टेस्ट है। हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप तक अपना जो सिलेबस है कंप्लीट किया है। सो उसके अकॉर्डिंगली ही आज आपका टेस्ट होगा। सो पंजाब बोर्ड के लिए अलग से क्वेश्चन पेपर बनाया गया है और सीबीएसई के लिए अलग, क्योंकि दोनों बोर्ड्स के जो फिज़िक्स का पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सो पंजाब बोर्ड वाले बच्चे अपने बोर्ड के अकॉर्डिंगली बेटा पेपर तैयार करें और सीबीएसई के वाले बच्चे सीबीएसई के अकॉर्डिंगली। सो स्टार्ट करेंगे पंजाब बोर्ड से। आप लोगों ने क्या करना है, इन क्वेश्चंस का बेटा स्क्रीनशॉट लेना है और अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी हैं उनको क्वेश्चन पेपर मिल गया होगा और आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। सो जिन बच्चों के पास टेलीग्राम चैनल नहीं है, सो प्लीज़ क्वेश्चंस चेक कर लीजिए और अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। आफ्टर दैट वीडियो को पॉज करें, पेपर आराम से करें अपना। ठीक है, टेस्ट करने के बाद आप लोग वीडियो को दोबारा से ऑन करें और अपने आंसर कीज़ आप लोग चेक कर सकते हो। सो ये दो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, ये एक बेटा न्यूमेरिकल है 3 मार्क्स का और एक आर्टिकल है, क्योंकि न्यूमेरिकल और आर्टिकल में आपको पेपर के अंदर चॉइस मिल जाएगी। सो दैट इज़ वाई आप लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल को निगलेक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आ गए पेपर में। सो ट्राई करो कि न्यूमेरिकल्स पे फोकस करके जाओ। 5 मार्क्स के आप लोगों को 2 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। आपके एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। पंजाब बोर्ड में एक प्लस पॉइंट क्या है कि आप लोगों को बेटा प्रॉपरली पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स का पेपर आना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है एमसीक्यूज हैं वो 6 क्वेश्चंस आएंगे। सो मैंने टेस्ट के अंदर भी 6 क्वेश्चन ही रखे हैं। 2 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 3 मार्क्स का बेटा एक क्वेश्चन, एक थियोरी क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल आएगा। इसका मतलब आपके पास ऑप्शन है। और 5 मार्क्स में आप लोगों को एक क्वेश्चन आएगा, एक रे ऑप्टिक्स में से आएगा और एक वेव ऑप्टिक्स में से आएगा। बट बहुत बार ऐसा होता है कि वेव ऑप्टिक्स में कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, रे ऑप्टिक्स में ही दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो इस अकॉर्डिंगली ही आपने अपने पेपर की तैयारी करनी है। अब एक बार सीबीएसई वाले बच्चे क्वेश्चन चेक कर ली। नेक्स्ट जो टेस्ट है ये सिर्फ सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है, बिकॉज सीबीएसई में बेटा जो एमसीक्यूज हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड आ सकते हैं। सो अपने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करके जाएं। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसे सीबीएसई में बोला गया कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेवल के एमसीक्यूज आएंगे। सो थोड़े से न्यूमेरिकल बेस्ड है। अदरवाइज जो पंजाब बोर्ड में है उनमें न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, सिंपल डायरेक्ट जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वही आएंगे। ठीक है जी। सो ये सीबीएसई वालों बच्चों का क्वेश्चन पेपर है। आप अपना पेपर अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंगली ही करें। ये जो क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, ये बेटा सीबीएसई टर्म 2 2022 का क्वेश्चन है। सो मैंने डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, 9th क्वेश्चन भी बेटा सीबीएसई में आया हुआ है, टर्म 2 का क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसी के साथ न्यूमेरिकल पोर्शन गिवन है। इसके बाद बेटा 30% चांसेस होते हैं कि डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे। सो सीबीएसई वाले बच्चों ने थ्योरी क्वेश्चंस, डेरिवेशंस छोड़ के नहीं जानी। सो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको टेस्ट में थ्योरी पोर्शन करना है। ठीक है जी। सो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन बेटा स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पंजाब बोर्ड से। सो पंजाब बोर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पेंसिल इन अ बेकर फिल्ड विद वाटर सीम्स टू बी ब्रोकन। अगर आप एक पेंसिल को किसी वाटर के अंदर डिप कर दोगे, देन जो आपकी पेंसिल है वो आपको टूटी हुई दिखाई देगी। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर डी। वाई? व्हेन अ pencil is kept in a glass tumble of water, it appears bent due to the refraction of light. When ray of light travels from air to water, it bend towards the normal. नॉर्मल क्यों होगा? क्योंकि रेयर टू डेंसर मीडियम जा रहा है। अगर रेयर टू डेंसर मीडियम जा रहा है, आपकी जो नॉर्मल आपकी रे ऑफ लाइट होगी वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, जिसकी वजह से जो आपकी पेंसिल है वो टूटी हुई दिखाई देगी। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। अगर आपने बिल्कुल सही करेक्ट पे टिक लगाया है, अपने आप को अपना पेपर चेक करें और यहाँ पे आप अपने आप को 1 मार्क्स दे दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, एन एयर बबल इनसाइड द वाटर बिहेव एज। जो एयर बबल होगा वो कैसा बिहेव करेगा?
ऑप्शन ए इज़ अ कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी कनकेव लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस या फिर कनकेव लेंस। अब ध्यान से देखो, आपके पास एक एयर बबल है, एयर बबल, मान लो ये एयर बबल है, इनसाइड द वाटर बिहेव एज, आपने इसको पानी के अंदर डिप कर दिया, ठीक है, ये जो बबल है ये किस तरीके का बिहेव करेगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये क्या है बबल, सो एक एयर ले लो और ये क्या है वाटर, ठीक है, W डाल दिया इसके पैर में। हमें पता है कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज ग्रेटर देन एयर, मतलब एयर बबल से जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ज़्यादा होगा। दैट्स वाई द एयर बबल इन वाटर बिहेव एज कनकेव लेंस, जिसकी वजह से ये कनकेव लेंस की तरह एक्ट करेगा, डाइवर्जिंग लेंस, मतलब रेज ऑफ लाइट को बाहर की तरफ खिलार देगा, ठीक है, स्कैटर करेगा, इसलिए ये कैसा बिहेव करेगा, कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हो गया जी। अगर कोई डाउट हो साथ साथ आप लोग पूछते जा सकते हो, कमेंट के सेक्शन में पूछ लीजिए, चाहे आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज द लीस्ट स्कैटर्ड, सबसे ज़्यादा कौन सा कलर स्कैटर करेगा, लीस्ट मतलब सबसे कम कौन करेगा। आप लोगों को एक बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, विबग्योर, ठीक है जी। अब इसमें हमें पता है GYOR, ये हमें पता है कि रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे कम स्कैटर करेगा। वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया और ब्लू हो गया, इनकी वेवलेंथ कम है, इसका मतलब ये ज़्यादा स्कैटर करेंगे। अब इन्होंने बोला लीस्ट, सबसे कम कौन करेगा, सबसे लास्ट में कौन है, रेड, देख लीजिए ऑप्शन में रेड है, यस ऑप्शन में रेड है, सो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। मान लीजिए ऑप्शन रेड ना होता, देन ऑरेंज, ऑरेंज भी नहीं है, उसके बाद येलो, फिर ऑप्शन येलो आ जानी थी। क्लियर हो गया जी। इस तरीके से आप लोग इजीली पता कर सकते हो कौन सा स्कैटर करेगा और कौन सा कलर स्कैटर नहीं करेगा। नेक्स्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, दिस इज द सिंपलेस्ट और इजीएस्ट क्वेश्चन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब डेंसर टू रेयर आपकी रे ऑफ लाइट जाएगी, ठीक है, डेंसर टू रेयर तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा नहीं। अब है वाटर टू ग्लास, जबकि ग्लास आपका डेंसर है, वाटर आपका रेयर है, सो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट ग्लास टू डायमंड, क्योंकि डायमंड सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम है, सो ये डेंसर है और ये रेयर, अगेन रेयर टू डेंसर है, सो ये भी नहीं होगा। वाटर आपका होगा एयर के साथ, एयर हो गया आपका रेयर मीडियम, वाटर हो गया आपका डेंसर मीडियम, मतलब इस केस में पॉसिबल है। नेक्स्ट एयर टू मरकरी, मरकरी इज अ डेंसर मीडियम और एयर इज अ रेयर मीडियम, सो इसमें भी पॉसिबल नहीं है, सो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्लियर हो गया जी, इजी क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा किस में होगी, हमें पता है बेटा सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, ये सबसे ज़्यादा है। इससे अलावा अगर किसी और मीडियम में ट्रैवल करेगी तो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। सो सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो कहाँ पे है, वैक्यूम के अंदर, सो ऑप्शन डी इज़ अ वैक्यूम। नेक्स्ट आ जाओ, डिटर्मिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू पता करना है, जब क्रिटिकल एंगल कितना होगा 45 डिग्री, हमें पता है म्यू किसके इक्वल है, 1/sin IC या sin C, C इज अ क्रिटिकल एंगल, सो 1/sin 45 डिग्री। व्हाट इज sin 45, sin 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, सो 1/√2। अब इस √2 को ऊपर ले जाओ, सो फाइनली म्यू का आंसर कितना आ जाएगा, √2, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्लियर हो गया जी, ये आपके MCQs थे। अगर किसी भी MCQs में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, आप लोग पूछ भी सकते हो। नेक्स्ट है ड्राइव द एक्सप्रेशन -μ1/u + μ2/v इज इक्वल टू μ2 - μ1/r when refraction occurs from rarer to denser medium, rarer to denser medium in convex spherical surface,
सबसे पहले आप लोगों ने कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बनाना है इस तरीके से। ऑब्जेक्ट को रखना है रेयर मीडियम के अंदर, यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट, ये गया आपकी रे ऑफ लाइट, यहाँ पे नॉर्मल ऑलवेज डेंसर मीडियम में बनेगा, जहाँ पे भी टकराया बन गया सी। रेयर टू डेंसर मीडियम जा रहा है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा, सो ये आ गया आपका आई। ठीक है जी, ये वाली डायग्राम बनेगी और इसी एक्सप्रेशन को आप लोगों ने फर्दर ड्राइव करना है। अगर डेरिवेशन में प्रॉब्लम आए या कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आए आप लोग पूछ भी सकते हो। सो नेक्स्ट चलते हैं। अ कन्वेक्स लेंस हैज़ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर। आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ इन वाटर। आप लोगों को वाटर के अंदर इसका जो फोकल लेंथ है वो पता करनी है। दिस इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को पंजाब बोर्ड में मैक्सिमम देखने के लिए मिलेंगे। सो चलिए एक बार इसका आंसर चेक करें। सो बेटा एयर के अंदर अ कन्वेक्स लेंस हैज़ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आप लोगों को गिवन है, लिख दी। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द वाटर। वाटर की फोकल लेंथ हमने पता करनी है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेटा अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 1.5 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर आप लोगों को गिवन है वेल एंड गुड है, अगर नहीं गिवन मतलब कॉमन सेंस है, पता ही है स्टैंडर्ड वैल्यू है, सो डायरेक्ट आप इसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट लेंस मेकर फॉर्मूले का आप लोग फॉर्मूला यूज़ करोगे 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, R1 की जगह पे R1, R2 की जगह पे R2। सिंपल इससे कैलकुलेट करें, सॉल्व करें, आपका 1/r माइनस 1/r2 का आंसर आ जाएगा 1/10। बाकी सारी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके देख लेना, अपना टेस्ट चेक कर लो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना। अब उन्होंने बोला कि फोकल लेंथ चेंज हो गई। पहले फोकल लेंथ किसकी थी, एयर की, अब किसकी निकालनी है, वाटर की। अब वाटर के अंदर आ जाओ 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये वाला म्यू किस तरीके से लिखेंगे, जो पहले ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था डिवाइडेड बाय वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास टू वाटर गया ना, सो ग्लास टू वाटर लिखेंगे। ठीक है, सो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 और वाटर का कितना है 1.33। अगर ये नहीं भी लिखना चाहते आप लोग छोड़ भी सकते हो। 1 की जगह पे 1/r1 माइनस 1/r2 की आंसर कितना है 1/10। अभी सॉल्व करा हमने, ठीक है, ये सॉल्व किया है। 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू कितनी है 10। बाकी तो बेटा सिंपल कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेट आप करें आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 1/f का ही आंसर इसी को सॉल्व करने में लग जाते हैं और ये आंसर नहीं आएगा, इसका रेसिप्रोकल लेना है। सो FW कितना आ जाएगा 1.33 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 1.77। इससे सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 78.24। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत से बच्चे रेसिप्रोकल ही नहीं लेते जिसकी वजह से उनके आंसर में मिस्टेक आएगी। क्लियर हो गया जी। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम गिव द प्रिंसिपल एंड मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दिस इज द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, ये लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया, देन प्रिज्म फॉर्मूला हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में बहुत बार रिपीट होंगे। ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन क्योंकि अभी मुझे टेस्ट में 1-2 ही क्वेश्चंस डालने थे, बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं डाल नहीं सकती, लेकिन इसके अलावा भी बेटा जो लेंस मेकर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला, ये थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है, लेंस मेकर और मिरर फॉर्मूला, बिकॉज और ऑप्टिक्स में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मिल जाएंगे। सो लेंस और मिरर फॉर्मूला थोड़ा सा कम इस पे फोकस कर सकते हो। जो स्फेरिकल मिरर्स है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर वाला। कन्वेक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कनकेव आप लोग छोड़ के जा सकते हो। देन लेंस मेकर फॉर्मूला इज द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 2011 से लेके 2018 तक ऑलमोस्ट कॉन्टीन्यूसली आप लोग देख सकते हो कि ये आएगा। दूसरा इसके बाद बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
वो 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी। उसके बाद प्रिज्म आ जाएगा। प्रिज्म इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, 2010 से लेके 17 तक ये कॉन्टीन्यूसली आया है। उसके बाद बेटा आ जाओ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दिस इज ऑल्सो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 2010 से लेके 2018 तक ये हर बार आया है। उसके बाद बेटा टेलीस्कोप हमने अभी करना है। टेलीस्कोप ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो यहाँ तक हमारी रे ऑप्टिक्स हो गई। आई होप आप लोगों का टेस्ट हो गया होगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे पर्सनली टेस्ट सेंड करना चाहते हो, पर्सनली भी सेंड कर सकते हो। अगर आप खुद चेक करना चाहते हो, खुद भी चेक कर सकते हो। सो चलिए अब सीबीएसई के आंसर चेक करेंगे। सीबीएसई का टेस्ट है, जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही बच्चे ये वाला टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। बाकी स्टूडेंट्स जो पंजाब बोर्ड का आप लोगों को क्वेश्चन पेपर गिवन है बेटा उसके अकॉर्डिंगली ही करना, क्योंकि सीबीएसई और पंजाब बोर्ड के बेटा लेवल में, क्वेश्चन के लेवल में डिफरेंस है। ठीक है, सीबीएसई के थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और पंजाब बोर्ड के थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। सो अलग अलग अपने अपने बोर्ड के अकॉर्डिंगली आप लोगों को टेस्ट देना है। सो जैसे बेटा आप लोगों को पता है कि जो सीबीएसई है उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। सो फर्स्ट नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही है। सो आप लोगों को करना है। सेकंड क्वेश्चन इज़ ऑल्सो ऑन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बेटा आप लोगों को आएंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल बेस्ड ही होंगे क्वेश्चन। थर्ड, प्रिज्म जो क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है, अ बैलून इज़ फिल्ड विद अ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर फिल कर देंगे एक बैलून के अंदर, फॉर साउंड वेव्स द बैलून बिहेव लाइक। बैलून किस तरीके का बिहेव करेगा, आपको ऑप्शंस गिवन है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन 6, ये सारे एमसीक्यूज हैं। इसके सोल्यूशंस आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो पहले आप लोगों ने अपना टेस्ट करना है, ठीक है जी, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। देन आप लोगों को आप इसका टेस्ट प्रॉपरली करें, अपने टाइम के अंदर करें। अपने आप को 40 मिनट्स दे दीजिए, 40 सफिशेंट है, 40 मिनट्स, ठीक है। सो ये टेस्ट करें, यहाँ तक 40 मिनट्स, ठीक है। यहाँ तक 10th क्वेश्चन तक 40 मिनट सफिशेंट है, क्योंकि 30% आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, डेरिवेशंस आएंगे। सो ये आपके डेरिवेशन का पार्ट है। सो इसके लिए आप लोग 40 मिनट्स और रख सकते हो, मतलब कि 1.5 घंटा आप अपने पास रख सकते हो इस टेस्ट के लिए, सीबीएसई वाले बच्चे। सो चलिए इसके सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो बेटा सीबीएसई वालों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द लाइट टू पास थ्रू अ ग्लास स्लैब। कोई लाइट है जो ग्लास स्लैब के अंदर से पास हो रही है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.5। अगर गिवन है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं गिवन तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको पता होनी चाहिए। ऑफ थिकनेस 4 mm इज सी की वैल्यू आप लोगों को गिवन है। सो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास बेटा फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू CA, स्पीड ऑफ लाइट इन अ एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास। ठीक है जी, इतनी टर्म हमने पुट कर दी। G की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.5। 1.5 को बेटा अगर आप पॉइंट हटा दोगे देन वी गेट 3/2। क्या हम यहाँ पे 3/2 लिख सकते हैं? सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/2 इज इक्वल्स टू CA। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, 3 × 10⁸ और CG हमें नहीं पता। सो C की जगह पे एज सच यहाँ पे लिख दो, ठीक है बेटा। ये जो G है अकेली G नहीं है, ग्लास थ्रू मतलब ये जो पूरा म्यू गिवन है। सो म्यू की वैल्यू किसके इक्वल है, μg/μA, ठीक है जी। सो पूरी वैल्यू है, 3 के साथ 3 कैंसिल। यहाँ से बेटा CG की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 को ऊपर लेके जाओ, 2 × 10⁸, ठीक है जी। ये आपकी CG की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड उसने कितना टाइम लगा। अब टाइम का कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। स्पीड किसके इक्वल है, स्पीड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है जी। सो यहाँ से टाइम निकाल लो। सो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, T इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड।
डिस्टेंस बेटा उसने कितना कवर किया, 4 mm। 4 mm को मीटर्स में कन्वर्ट करो, 4 × 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब सॉरी स्पीड, एस इज़ अ स्पीड। स्पीड अभी हमने निकाली, दैट इज़ 2 × 10⁸। सो कटिंग करके आ गया 2, 8 को ऊपर लेके जाओ -8, -8 -3 -11, सो 2 × 10⁻11 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा हमें। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। क्लियर हो गया बेटा सबको? कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। सो चलिए सेकंड क्वेश्चन करेंगे। In an experiment for the determination of refractive index of a glass of prism is I minus delta plot। ये हमने ऑलरेडी डेरिवेशन के अंदर किया है। It was found that the ray incident at an angle of 35 degree। अब देखो रे इंसिडेंट बोला है, सो दिस इज I इज इक्वल्स टू 35 डिग्री, ये हमें गिवन है। सफर्स और डेविएट्स ऑफ 40 डिग्री, 40 डिग्री पे ये डाइवर्ट हो गया, मतलब कि डेल्टा एंगल इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, ये हमें गिवन है। दैट इज इमर्ज्ड एट एन एंगल ऑफ 79 डिग्री, सो ई इमर्जेंट एंगल इज ऑल्सो गिवन। In this case, which of the following is the closest to the maximum possible value of the refractive index? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमें पता करनी है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि म्यू पता करना है। सो सिंपल प्रिज्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करें और आंसर पता चल जाएगा। सो बेटा प्रिज्म के अंदर हमने किया है A प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E, ये हमने किया है। ठीक है, ए हमें पता करना है, डेल्टा एंगल 40 डिग्री हमें गिवन है, आई एंगल इंसिडेंस एंगल इज 35 डिग्री और ई एंगल हमें कितना गिवन है, 79 डिग्री। ठीक है जी, अब इन दोनों को ऐड करो, सो 114 डिग्री, ये 40 दूसरी तरफ चला गया तो -40 डिग्री। यहाँ से आपका ए का आंसर कितना आएगा, 114 में से बेटा 40 माइनस कर दो, सो वी गेट 74 डिग्री। सो एंगल ऑफ प्रिज्म बेटा हमें पता चल गया कि इतना है 74। अब सिंपल प्रिज्म फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रिज्म फॉर्मूला अप्लाई करो, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा, डेल्टा एम मतलब कि मिनिमम डेविएशन एंगल, डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। ठीक है जी, अब साइन एंगल ऑफ प्रिज्म हमने अभी पता किया है 74 प्लस डेल्टा एंगल हमारा कितना था 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए एंगल हमारा कितना है 74 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, इतना हो गया। सो म्यू इज इक्वल्स टू साइन, बेटा अब इससे सॉल्व करके देख लो, ये पूरी टर्म को सॉल्व करके देख लो, 114 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 57 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 74 को बेटा 2 के साथ डिवाइड करो 37 डिग्री। ठीक है जी, अब 57 का आंसर कितना होएगा, साइन 0.8386 डिवाइडेड बाय साइन 37 इज 0.6018। अब सारी इक्वेशन को सॉल्व करें, वी गेट 1.4। सो 1.4 आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखो बेटा 1.4 कोई भी आंसर नहीं है, बट इट इज़ नियरली इक्वल टू 1.5। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज 4/3 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 5/3। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है, मतलब कि म्यू ए गिवन है दैट इज़ 4/3 और म्यू जी गिवन है आपको 5/3। ठीक है जी, इतना गिवन है। उन्होंने बोला है व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल ऑफ रे ऑफ लाइट एंटर वाटर फ्रॉम द ग्लास। वाटर से ग्लास में चला गया, वाटर से ग्लास में चला गया मतलब म्यू ए ओवर म्यू जी, वाटर से वाटर का यहाँ पे W आएगा और ग्लास का G, सो यहाँ पे W आएगा। वाटर टू ग्लास गया तो म्यू W डिवाइडेड बाय म्यू जी, ये कितना है 4/3 और ये कितना है 5/3। 3 के साथ 3 कैंसिल, सो यहाँ पे बेटा साइन भी आएगा, साइन इनवर्स 4/5। सो साइन इनवर्स 4/5 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल बेटा
जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फॉर्मूला अप्लाई करा है क्रिटिकल एंगल का। क्रिटिकल एंगल इज साइन इनवर्स, ठीक है। वैल्यूज़ होती हैं उसकी म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय म्यू जी हमें ऑलरेडी गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ पुट करो, सॉल्व किया तो आंसर इज 4/5। नेक्स्ट आ जाओ, एक बैलून है इज फिल्ड विद अ हाइड्रोजन। एक बैलून को आप लोगों ने हाइड्रोजन गैस फिल कर दी, ठीक है, H2 गैस फिल कर दी फॉर साउंड वेव। जैसे ही आपने साउंड वेव भेजी, दिस बैलून बिहेव्स लाइक, ये किस तरीके का बिहेव करेगा? सो बेटा इसका आंसर है डाइवर्जिंग लेंस, बी ऑप्शन। रीज़न आप लोग पढ़ सकते हो, एज डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ एयर। हाइड्रोजन की जो डेंसिटी होगी वो एयर से कम होगी। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। सो वेलोसिटी जो साउंड की होगी बेटा वो हाइड्रोजन के अंदर ग्रेटर होगी देन साउंड इन एयर के अंदर। देयरफॉर हाइड्रोजन एक्ट एज अ रेयर मीडियम, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बैलून का जो अंदर वाला पोर्शन है वो रेयर मीडियम की तरह एक्ट करेगा एंड बैलून बिहेव एज अ डाइवर्जिंग लेंस। सो ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए। आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज कॉट A/2। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म आपको कॉट की फॉर्म में गिवन है। सो देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज, वी हैव टू फाइंड मिनिमम डेविएशन एंगल विच इज़ डेल्टा एम। सो डेल्टा एम किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे? पहले सिंपल इसका फॉर्मूला लिख लो, जो प्रिज्म फॉर्मूला है। स्टार्टिंग हम लोग वहीं से करेंगे जो हमें पता है। सो म्यू पता है आप लोगों को, सो म्यू के साथ ही स्टार्ट करेंगे। सो लिख लो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M/2 डिवाइडेड बाय साइन A/2, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है, फॉर्मूला पता है। और म्यू जो है ऑलरेडी हमें गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज कॉट A/2, मतलब इसके वैल्यू कॉट में गिवन है। कॉट को कन्वर्ट करो कॉस A/2 डिवाइडेड बाय साइन A/2। बेटा मैंने कॉट को कन्वर्ट कर दिया कॉस ओवर साइन की फॉर्म में, ठीक है। ये वाली टर्म एज सच लिख दो, साइन A प्लस डेल्टा M/2 डिवाइडेड बाय साइन A/2। ये वाला साइन A/2 के साथ कैंसल आउट हो गया। अब देखो हमारे पास क्या बच गया, कॉस A/2 इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M/2। लेकिन इसे तब तक हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते जब तक ये वाली टर्म्स सेम ना हो जाए। सो कॉस को कन्वर्ट कर दो, कॉस इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सो यहाँ पे लिख दो साइन 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे क्या आएगा, A/2 इज इक्वल टू, ये वाली टर्म यहाँ पे सेम आ जाएगी, ठीक है जी। ये वाला साइन ये वाले साइन के साथ कैंसल आउट हो गया। फाइनली वी गेट 90 माइनस A/2 इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M/2, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम ले लो, 180 माइनस A/2 इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M/2। 2 के साथ 2 कैंसिल, ठीक है जी। लास्ट में हमें डेल्टा एम पता करना है। सो ये वाला A दूसरी तरफ ले जाओ। सो डेल्टा एम इज इक्वल टू 180 माइनस A, ये वाला A इस तरफ लेके जाओगे, सो माइनस A माइनस A कितना हो गया, माइनस 2A। सो 180 माइनस 2A इज द फाइनल आंसर। सो यहाँ पे देख लो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 180 माइनस 2A। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से दिमाग ठंडा रख के आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छे से समझ आ रही है, क्वेश्चन समझ लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सो बेटा 6 क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री, मतलब ए एंगल आप लोगों को गिवन है 30 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2। सो म्यू गिवन है √2 एंड वन ऑफ द सर्फेस इज सिल्वर्ड, एक सर्फेस उसकी सिल्वर पॉलिश्ड है। एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड अ रे ऑफ इंसिडेंस ऑन वन सर्फेस सो दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन
फ्रॉम द सिल्वर सर्फेस इट रिफ्लेक्ट इट्स पाथ। हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना है, मतलब कि आई एंगल आप लोगों को पता करना है। सो सिंपल आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर। सो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ए, एंगल जो आपका प्रिज्म का एंगल आप लोगों को गिवन है। अब म्यू आप लोगों को कितना गिवन है, √2। सो √2 इज इक्वल्स टू साइन आई, आई हमें नहीं पता, सो दैट इज वाई आई की जगह पे आई लिख दो, डिवाइडेड बाय साइन ए, ए इज 30 डिग्री, ठीक है जी। सो साइन आई यहीं पे रहने दो, दूसरी तरफ चला गया √2 साइन 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, साइन 30 इज 1/2। सो यहाँ पे लिख दिया 1/2, ये वाला अंडर इस 2 के साथ कैंसिल आउट, सो बच गया 1/2। सो साइन आई का आंसर आपके पास आ गया, साइन आई इज इक्वल्स टू 1/√2। अब साइन का आंसर 1/√2 कब आएगा, जब 45 डिग्री होगा। साइन 45 इक्वल्स टू 1/√2, दैट इज वाई इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन। डन, सिंपल सा है, देखने में ज़रूर खतरनाक लगेंगे कि शायद नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हैं। सो घबराना नहीं है, आराम से ठंडे दिमाग रख के इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम अ ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लॉन्ग न्यूमेरिकल उन्होंने एमसीक्यूज में डाल दिया, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है। लेकिन चलिए, आपके सैम्पल पेपर या ऐसे बहुत सी बुक्स हैं जिसमें ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने दे रखे हैं एमसीक्यूज के अंदर। सो आप लोगों को हर तरह की क्वेश्चंस की तैयारी करके जानी है, ताकि हमें बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। चलिए, एक स्क्रीन है प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। एक स्क्रीन ले लो, ये ऑब्जेक्ट है ओ और ये स्क्रीन ले ली, ठीक है, जहाँ पे आपकी इमेज बनेगी आई। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 90 सेंटीमीटर। सो ये लगा दिया 90 सेंटीमीटर। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस है, ये बना दो कन्वेक्स लेंस, और एट 2 डिफरेंट पोजिशन सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। दो सेपरेटेड पोजिशन, मान लो पहले L1 पोजिशन पे रखा था लेंस, उसकी एक कंडीशन रखेंगे, देन दूसरी कंडीशन है L2। दोनों के बीच में डिस्टेंस है दैट इज 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, मतलब हमें F पता करनी है, ठीक है जी। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बस देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। सो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इस तरीके से पहले डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। O से लेके I तक इतना टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है हमें, 90 सेंटीमीटर। सो हमने लिख दिया 90 सेंटीमीटर। इसकी दो पोजीशंस बनेंगी। फर्स्ट मान लीजिए आपने L1 पोजीशन पे रखा, इसे निगलेक्ट कर दो क्योंकि एक ही लेंस है, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज करिए। फर्स्ट क्या है, जितना इसको बिल्कुल सेंटर में रखा गया, मतलब जितना आपका U है उतना ही आपका V है, मतलब U प्लस V कितना हो गया 90। सो फर्स्ट आ गया आपका U प्लस V इज इक्वल टू 90, या इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इतना पोर्शन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज 20, और इतना कौन सा है x, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे। सो हमें नहीं पता कितना है, सो हमने लेट कर लिया कि x। सो x प्लस 20 प्लस x कितना हो गया 90। सो ये लिख दिया x प्लस 20 प्लस x किसके इक्वल आ गया 90। सारी इक्वेशन को सॉल्व करो, आपका x का आंसर आ जाएगा 35। सो 35 मतलब कि ये भी 35 है ये वाला। सो u आपका कितना आ गया -35। अगर ये 35 है, ये टोटल कितना होगा 20 प्लस x कितना है 35। सो ये बन गया 55। ये आपकी इमेज है जो कि दूसरी तरफ बनी है, सो पॉजिटिव में आएगी। सो v कितनी हो गई आपकी 55। ये बेटा क्लियर हो गया कैसे आया, u नेगेटिव में आएगा और v दूसरी तरफ है, रियल इमेज बन रही है, सो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद तो जस्ट लेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करा है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। v1 u1 क्यों लिखा है, क्योंकि सेकेंड कंडीशन की बात की गई है जब पोजीशन चेंज की गई है। v1 कितना है 55, u1 कितना है 35। सो वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर हो गया जी, इजी न्यूमेरिकल है, ध्यान से करिए, हो जाएगा। और इसका सेकंड मेथड है, अगर आपके पास स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस आपको पता है, सारा कुछ पता है, आप लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4d। ठीक है जी। सो ये कैपिटल डी मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है, दैट इज 90, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस थी, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओ से लेके स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 90, और दोनों लेंसेज के बीचकार सेंटर में कितना था, 20 सेंटीमीटर। सो स्मॉल डी कितना है, 20 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, अगर आप लोगों को फॉर्मूला मतलब ये ऐसा एक स्पेशल केस हो गया, जैसे हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन में भी स्पेशल फॉर्मूलेस किए थे मैग्नीफिकेशन के, उस तरीके का एक स्पेशल फॉर्मूला हो गया। अगर आप लोगों को याद रहे तो ये भी डायरेक्ट अप्लाई करके आप लोग डायरेक्ट आंसर सॉल्व कर सकते हो। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक्स प्लेस। ये तो बिल्कुल सिंपल है कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर टू द ऑप्टिकल रेयर मीडियम। सेकेंड था द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और इसके बाद ये हो गया आपके कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बी के ऊपर, आपके पास एक टैंक है, उसे फिल कर दिया गया एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड के साथ जिसकी हाइट कितनी है h। अ कॉइन सस्पेंडेड by a thread in a liquid in a gradually lowest till it touches the bottom. The apparent depth is determined corresponding to the different position of the coin. हमें पता है बेटा रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, इसका मतलब जितनी ज़्यादा आपकी अपेरेंट डेप्थ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपकी रियल डेप्थ के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अपेरेंट डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपकी रियल डेप्थ, देयरफॉर क्योंकि दोनों सेम आएंगे, जैसे जैसे आपकी जो अपेरेंट डेप्थ इंक्रीज होगी आपकी रियल डेप्थ भी इंक्रीज होगी। सो ये आ जाएगी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे लिख दो रियल डेप्थ, यहाँ पे लिख दो अपेरेंट डेप्थ। ठीक है जी। नेक्स्ट है, इसका ग्राफ प्लॉट करना था, हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ। इस ग्राफ का आप लोगों ने फिजिकल सिग्निफिकेंस निकालना है। द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसका आंसर मैं आप लोगों को स्क्रीन पे शो कर देती हूँ। सो आप लोग आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। सो जितने भी बेटा टेस्ट हैं उनकी जो एक रिकॉर्ड है ज़रूर बना के रखें। एग्ज़ाम के आगे आप इतनी चीज़ें भी अच्छे से पढ़ के जाओगे, बहुत से एरर्स, बहुत सी मिस्टेक्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। टेस्ट के अंदर ही आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स कवर हो जाएंगी। और ट्राई करो कि मैक्सिमम टेस्ट दो। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे आपको कभी भी आपकी मिस्टेक्स या कभी भी छोटी छोटी चीज़ों का पता चलेगा ही नहीं। अगर बिल्कुल टेस्ट नहीं दोगे तो बड़ी चीज़ों का भी नहीं पता चलेगा। छोटी चीज़ें तो बहुत दूर की बात रह जाएगी, बड़ी चीज़ों का भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा आर्टिकल है या कौन सा क्वेश्चन है, इसे कैसे अटेम्प्ट करना है या क्या लिखना है। ठीक है जी। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट बेटा न्यूमेरिकल है। दिस न्यूमेरिकल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन पंजाब बोर्ड। इस तरीके के क्वेश्चन पंजाब बोर्ड और CBSE दोनों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो CBSE वाले बच्चे पंजाब बोर्ड वाला क्वेश्चन कर सकते हैं और पंजाब बोर्ड वाले बच्चे CBSE वाले क्वेश्चन ये वाले न्यूमेरिकल्स करके जा सकते हैं। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही लेवल है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही तरह के क्वेश्चंस ये इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ग्लास। अब ग्लास का कन्वर्जिंग लेंस आपको गिवन है, हैज स्फेरिकल फेसेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले कन्वर्जिंग लेंस है मतलब कन्वेक्स लेंस। सो 10 सेंटीमीटर मतलब R1 की वैल्यू आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू आप लोगों को गिवन है 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमें पता है जो कन्वेक्स लेंस है इसका जब भी आप डायग्राम बनाओगे ये बनेगा R1 सेंटर से लेके R1 विच इज़ पॉजिटिव, और जब नॉर्मल इस तरीके से ड्रॉ करोगे यहाँ पे बनेगा R2। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव। सो R2 क्या है नेगेटिव। R1 इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर और R2 कितना है 20 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पता करनी है इन एयर के अंदर, मतलब जिस तरीके से अभी पंजाब बोर्ड का क्वेश्चन करवाया डिट्टो सेम क्वेश्चन है कि 1/FA लगा के
म्यू माइनस वन ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ये वाला फॉर्मूला लगा के आपने पहले एफ वैल्यू पता करनी है। सेकेंड क्या है, व्हेन इट इज इमर्ज इन अ लिक्विड, जब आपने इसको पानी में डिप कर दिया, देन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.25 यूज करना है, देन उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। सो चलिए बुक से देखते हैं इसका आंसर। सो बेटा म्यू R1 R2 सब कुछ गिवन है, जस्ट इसकी वैल्यूज पुट करनी है। पुट करने के बाद आपने एफ की वैल्यू सॉल्व करी, एफ का आंसर कितना आ गया, एयर के अंदर 13.33 सेंटीमीटर। जब यही अपने लेंस वाटर के अंदर डिप कर दिया, देन इसकी जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो फोकल लेंथ कितनी चेंज होगी, FL ओवर FA, मतलब लिक्विड टू एयर। सो बेटा सेकंड पोर्शन आपने इस तरीके से करना है, इस तरीके से कर लीजिए, या आप मेरे मेथड के साथ कर सकते हैं। अब फर्स्ट हमने निकाला है जब एयर में फोकल लेंथ थी, मतलब जो आपका लेंस है आपने हवा के अंदर फोकल लेंथ निकाली, दैट इज 13.33। अब इसी लेंस को आपने किसी वाटर के अंदर डिप कर दिया। सो डिप किया, फोकल लेंथ कितनी आएगी, 1 ओवर एफ इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू मतलब वाटर डिवाइडेड बाय एयर माइनस 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ठीक है, 1 म्यू जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.5, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.25, और R1 की वैल्यू कितनी है 10, R2 की वैल्यू -20, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +20। सो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट ले लिया, सो एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप लोग कर सकते हो अपने आप। ठीक है, बाकी तो सारी कैलकुलेशन है, जस्ट इसे सॉल्व करें, कैलकुलेट करें, आपका आंसर आ जाएगा 33.33 सेंटीमीटर। सो बेटा कैलकुलेशन इज इन योर हैंड, आप लोग जैसे भी कैलकुलेट करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। सो मैथड सही होना चाहिए करने का। सो आप लोगों को जिस तरीके से या जिस मैथड से इजी लगे आप उस मैथड के साथ कर सकते हो। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। डिफाइन करना है एसआई यूनिट्स को। ठीक है, एसआई यूनिट्स पावर के कौन से हैं, डायोप्टर। डिफाइन मतलब उसको वर्डिंग में लिखना है, द पावर ऑफ द लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर इफ इट्स फोकल लेंथ इज ऑफ 1 मीटर। ठीक है जी, सिंपल डिफाइन कर दिया, डिफाइन करोगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अभी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस इज 25। सो 25 सेंटीमीटर आप लोगों को कन्वेक्स सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। ठीक है जी, अब प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस मतलब इस तरीके का लेंस है। ठीक है जी, जो हाफ होगा, प्लेनो मतलब एक तरफ प्लेन दूसरी तरफ कन्वेक्स, इस तरीके का जब आपके पास लेंस होगा, R1 की वैल्यू आ जाएगा 25 और R2 कोई नॉर्मल नहीं बनेगा, यहाँ पे तो आपका नॉर्मल बन गया। ठीक है, नॉर्मल बना इस डायरेक्शन में, इस तरफ क्योंकि सामने प्लेन है, प्लेन की वजह से R2 आपका क्या होगा, इन्फानाइट। सो माइनस इन्फानाइट या इन्फानाइट। ठीक है, R2 की वैल्यू क्या है आपकी, इन्फानाइट। अब सिंपल फॉर्मूला लीजिए, उसमें वैल्यू ही पुट करनी है। सो चलिए इसका आंसर देखिए, सिंपल लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है, 1 ओवर एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। म्यू की वैल्यू आपको गिवन है 1.5, R1 इज 25, R2 इज इन्फानाइट, 1 ओवर इन्फिनिटी मीन्स 0। अब 1.5 में से 1 गया, 0.5 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 25। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपकी f की वैल्यू आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट पोर्शन का आंसर आ गया। सेकेंड पोर्शन में क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, मतलब आपको u की वैल्यू गिवन है -50 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, नेचर पता करना है, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब v पता करनी है। क्लियर हो गया। f ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट से सॉल्व कर ली, f का आंसर कितना आया था 50 सेंटीमीटर, मतलब f भी 50 है और u भी आपका 50। अब u और v, अब दो चीज़ें आपको पता है, u और f, वी हैव टू फाइंड v पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वहाँ से आपको नेचर क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, सो अप्लाई लेंस फॉर्मूला 1 ओवर एफ इक्वल्स टू 1 ओवर वी माइनस 1 ओवर यू। यहाँ से 1 ओवर वी यहीं पे रहने दो, ये टर्म दूसरी तरफ गई,
जस्ट वैल्यूज़ पुट करें, आपकी v की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। 1/v इक्वल्स टू 0, मतलब हमें सिर्फ रेसिप्रोकल चाहिए, सो v 1/0 मीन्स इनफाइनाइट। सो इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, ये इसका नेचर हो गया, ठीक है जी। एंड इज़ फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, सो इनफाइनाइट पे बनेगा। क्लियर हो गया जी। अगर क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे हैं सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। सो नेक्स्ट बेटा लॉन्ग क्वेश्चन ही है, लेंस मेकर फॉर्मूला। यही सेम क्वेश्चन बेटा सीबीएसई में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंजाब बोर्ड में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग द रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म वाला आपने मिनिमम डेविएशन एंगल तक ये आर्टिकल करना है। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सीबीएसई एज वेल एज पंजाब बोर्ड। नेक्स्ट है ड्राइव मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। दिस इज़ वेरी लेस इम्पॉर्टेंट, बहुत कम चांसेस हैं कि ये कभी पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि मिरर फॉर्मूला आज तक सीबीएसई में तो कभी आया नहीं, लेकिन हो सकता है कि इस बार आ जाए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें न्यू ऐड हुई है, काफ़ी आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, सो दैट्स वाई ये इसके चांसेस थोड़े से हैं, दैट इज़ वाई मैंने टेस्ट में डाल दिया। अदरवाइज आप इसको स्किप करके जाना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो। सिमिलरली पंजाब बोर्ड वाले स्टूडेंट इसे स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है जी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो नेक्स्ट बेटा हम लोग टेलीस्कोप स्टार्ट करेंगे और वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसका इसी तरीके से एक लॉन्ग टेस्ट होगा। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।